नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उद्धव ठाकरे शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत के खिलाफ एफआईआर हो गई है और यह एफआईआर इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने एक आरोप लगाया कि जो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम हैं, उनका बेटा जो कि एक सांसद भी है, श्रीकांत शिंदे, उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो श्रीनाथ शिंदे है एक माफिया के तहत उनकी हत्या कराना चाहता है और एक जो है गुंडे को इस बारे में श्रीकांत शिंदे ने सुपारी दी है। यह कोई बयानबाजी मात्र नहीं थी, यह कंप्लेंट बाकायदा लिखित में संजय राउत ने महाराष्ट्र के डीजीपी और देवेंद्र फडणवीस जो कि डिप्टी सीएम है उनको दी थी। अब इस मामले में जैसे ही संजय राउत की यह एप्लीकेशन और इसका मामला सामने आया, पूरे मीडिया में तहलका मच गया कि क्या कोई एक पार्टी का नेता दूसरी पार्टी के नेता को मारने के लिए किसी अपराधी को इस तरह से सुपारी भी दे सकता है। और इसके मामले में जब श्रीनाथ शिंदे से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ इसका इनकार करते हुए यह कह दिया कि इसके क्या सबूत हैं, वो आरोप लगा रहे हैं और उस आरोप के पीछे का आधार क्या है। तो इसमें आपको बता दें, संजय राउत के जो खासम खास हैं विद्याधर, उन्होंने कहा कि जब साई फेंकी गई उसी समय यह चीज सामने आ रही थी कि यह किसने करवाया है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने तो संजय राउत को कोई नाम लिया नहीं था, लेकिन संजय राउत ने जब एफआईआर दर्ज कराई और देवेंद्र फडणवीस को लिखित में कंप्लेंट दी, उस समय अपनी मर्जी से इन्होंने वो नाम ऐड किया एकनाथ शिंदे के बेटे का जो कि सांसद है, और उनका नाम खुद ने ऐड कर दिया श्रीकांत शिंदे का। तो अब इसको लेकर भी संजय राउत यू टर्न ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि साहब गवाहों को जो है डरा डरा कर उनको बयान बदलने के लिए कहा जा रहा है। अब इसका जवाब कोई वो देंगे कि जो उन्हीं का राइट हैंड है, उनका खास आदमी है श्रीधर। उस श्रीधर को किसने डरा दिया भाई? किसी पुलिस वाले ने अगर उनको डराया है कि आप बयान बदल दीजिए, तो भी कहना यह है कि क्या किसी व्यक्ति के कहने से संजय राउत जो कि खुद सांसद है और अभी तक तो पूरी शिवसेना के ही प्रवक्ता थे, अभी तक तो जो उनकी ये जब दो गुट नहीं हुए थे तो हालत ये थी कि वो तो अगले 25 साल महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार का दावा कर रहे थे, उद्धव ठाकरे को प्रधानमंत्री बनाने का दावा कर रहे थे। किसी के ऊपर बुलडोजर चला दें, किसी के ऊपर एफआईआर कर दें और फिर कहते थे उखाड़ दिया। यह संजय राउत आज इस तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं। तो सवाल यह है कि जब सबूत नहीं है, कोई आधार नहीं है, उनको कौन मार रहा है? लोग हंस रहे हैं कि भैया जैसे कांग्रेस को विनाश करने के लिए राहुल गांधी की आवश्यकता है, कोई भाजपा वाला उस पर कुछ नहीं कहता, कोई उसके ऊपर हमला नहीं करेगा। अभी आपने देखा कि जिस कश्मीर में वो आज तक नहीं गया देश की आजादी के बाद से, राहुल और प्रियंका अब वहां जाकर बर्फ में स्केटिंग कर रहे थे खुलेआम। आपने देखा होगा, आसपास कोई सुरक्षा घेरा नहीं था। तो अब उनको कौन मारेगा भाई? उनको लगता है कि ये जब तक है तब तक तो कांग्रेस के पतन के लिए और किसी की जरूरत ही नहीं है, वही काफी है। और इसी तरह उद्धव ठाकरे जी का जितना भी पतन हुआ है, जो शिवसेना के दो टुकड़े हुए हैं, उसमें यदि कोई जिम्मेदार है तो वो संजय राउत है। और इसलिए संजय राउत की तो एकनाथ शिंदे और भाजपा दोनों को जरूरत है, उनको जरूरत है। और इसलिए क्यों सुपारी देंगे? अभी जो बचे कुचे 2-4 लोग बचे हैं, अभी तो बीएमसी का चुनाव आना है, अभी तो 2024 का लोकसभा चुनाव आना है। ये संजय राउत की बहुत जरूरत पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी को भी जरूरत है और एकनाथ शिंदे को तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जब जब वो बयानबाजी करेंगे, इसी तरह की हरकत करेंगे, तो एक्सपोज होंगे, पता लगेगा इनकी बयानबाजी बड़बोलेपन के कारण ये कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे शिवसैनिक भी इनके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, लोग भड़केंगे, और इसलिए इनकी जरूरत है। लेकिन ये कह रहे हैं साहब मुझे मारने की धमकी दी गई, तो इसको कौन सहन करेगा? इसी बात को लेकर इनके खिलाफ एफआईआर हुई है और एफआईआर में अब आपको बता दें कि इनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है, क्योंकि गवाहों ने ये कह दिया कि भाई हमने तो कभी भी किसी का नाम नहीं लिया था। हाँ, ये जरूर कह रहे थे कि साई फेंकने के पीछे, जो साई फिकवाई गई है, इसके पीछे कोई है जो एकनाथ शिंदे गुट का कोई व्यक्ति है, नाम तो हमने नहीं लिया था। सोचिए, साई फेंकना और किसी की हत्या करना, इन दोनों में कितना बड़ा अंतर है। लेकिन इस तरह का आरोप लगा दें, अब जो है जिस तरह की बात कर रहे हैं कि साहब मैंने ही जो है कंप्लेंट कराई थी और मेरे ही खिलाफ जो है ये ऐसा हो गया है,
मैंने तो शिकायत लिखवाई कि मुझे जान से मारने की धमकी है, मेरे को मेरी सुपारी दे दी है, और वो कह रहे हैं कि साहब मेरे ही खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। ये क्या हुआ? सरकार में अब ऐसा चल रहा है कि साहब आवाज कुचली जा रही है। संजय राउत जी अपना महाविकास अघाड़ी गठबंधन का टाइम भूल गए। उस समय ये क्या कर रहे थे? उस समय एक सवाल कोई अगर पूछ दे कि उद्धव ठाकरे जी आपकी सरकार है, पालघर के साधुओं पर आप क्या कर रहे हैं, कहते थे भाई ये नफरत फैला रहा है, गिरफ्तार करो। सोशल मीडिया पर यदि कोई व्हाट्सएप पर मैसेज शेयर कर दे तो ये उसके घर पहुंच जाते थे। हमने देखा है सेना के रिटायर अफसरों को किस तरह पकड़कर पीटा गया, लोगों को गंजा कर दिया, इन्होंने करवाया। और हमेशा धमकी देते थे, तुमको देख लेंगे, तुम्हारा ऐसा कर देंगे, वैसा। महिलाओं तक को नहीं छोड़ा भाई। कंगना रनौत के घर पे जिस समय बुलडोजर चल रहा था, ये क्या कह रहे थे उसको? नोटी नोटी। नोटी का क्या होता है? मतलब नोटी तो बाद में इन्होंने घुमाया, मैं तो उस गाली को बोल भी नहीं सकता। इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल संजय राउत करते हैं, जिसके कारण आप देखिए कि आज उद्धव ठाकरे की ये हालत हो गई है कि पार्टी गई, निशान गया, साख भी गई। अगर ये बयानबाजी नहीं होती, सरकार अच्छे से काम करती, बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को लेकर चलती, ये स्थिति नहीं आती। लेकिन आज जो हुआ है उस सब में संजय राउत का बहुत बड़ा रोल है। और लोग तो ये कह रहे हैं महाराष्ट्र के कि उद्धव ठाकरे अपने दुश्मन को जो उनके नुकसान करने में लगा हुआ उसको समझने में चूक कर गए और सारी पावर संजय राउत को दे दी। एक तरफ पार्टी का प्रवक्ता बना दिया, एक तरफ जो सामना मुख्य पत्र है उसका संपादक बना दिया, मतलब खुली छुट्टी कर दी। तो जितना भ्रष्टाचार हुआ उस भ्रष्टाचार में वो तो एक मामला खुला है कि भाई जिस तरह से आपने उसको बढ़ाया चढ़ाया, जो आपने देखा ना कि पत्राचाल मामले में जो घोटाला खुला है कि गरीबों के फ्लैट बनकर देने थे, लेकिन वो जमीन बिल्डरों को बेच दी। क्यों? क्योंकि उसका कुछ पैसा संजय राउत और उनकी पत्नी को मिला। तो उद्धव ठाकरे इस पर एक्शन नहीं ले सकते थे क्या कि भाई जो शिवसेना है इसका निर्माण तो गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों की सेवा के लिए हुआ है। और बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना का निर्माण करते हुए ये कहा था कि किसी गरीब को, उसकी आवाज को अगर सरकार नहीं सुन रही है तो हम सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे गरीबों को हक दिलाने के लिए। लेकिन यहां जब लोग शिवसेना के पास पहुंचे, उद्धव ठाकरे के पास पहुंचे कि साहब हमारे साथ छल हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमसे हमारे मकान खाली करा दिए जहां हम सालों से रह रहे थे, और यह कहा गया कि आपको मकान मिलेगा, जब तक आप किराए पे रहेंगे आपको किराया मिलेगा। हमको ना तो किराया दिया गया ना फ्लैट मिला, और हमारी जमीन जो हिस्से की थी वो बिल्डरों को बेच दी गई। तो आप सोचिए कि उद्धव ठाकरे ने एक्शन लेने के बजाय, अगर ये कोई और पार्टी होती तो सबसे पहले संजय राउत को प्रवक्ता पद से हटाती, उनको सामना का जो मुख्य पत्र का संपादकीय दे रखा था जिम्मेदारी, उससे बाहर करते और खुद एफआईआर कराते, भ्रष्टाचार का केस दर्ज करते अगर उसके खिलाफ, तो आज महाराष्ट्र में कम से कम गरीब आदमी उद्धव ठाकरे के साथ खड़े होते, वाहवाही कर रहे होते और कहते कि ये नाम ही नहीं काम का भी शिव सैनिक है। ये है बाला साहब ठाकरे की सही विचारधारा को आगे चलाने वाला। लेकिन आपने किया क्या? आवाज बनने के बजाय भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए और मौन हो गए। और इसके कारण से लाभ, बेशक मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कोई केस, एक आध केस कोई आया है, अभी तक कोई कार्रवाई तो हुई नहीं है। लेकिन संजय राउत पर तो जमानत पर बाहर है, केस हुआ है, कोर्ट में पहुंचा है मामला, जेल में होके आए हैं। तो साफ दिख रहा है कि किस तरह के भ्रष्टाचारों में लिप्त रहे हैं। और इसलिए आज संजय राउत यह सोच रहा है कि अपनी कैसे जान बचाएं। तो फिर आरोप लगा दो, मेरी हत्या होने वाली है, ड्रामा कर दो, और ड्रामा रच दो तो मुख्यमंत्री को ही लपेटो, ताकि शिव सैनिकों की कुछ सहानुभूति मिल जाए। इस शिव सैनिकों की सहानुभूति लेने के लिए संजय राउत का एक थर्ड क्लास का एक केवल और केवल सुर्रा मात्र था, जिसको कहते हैं कि एक एजेंडा चलाने की कोशिश थी, जिसकी हवा निकल गई है। क्योंकि अब उन्होंने खुद यू टर्न लेते हुए ये कह दिया कि मेरे ऊपर साई फेंकी गई थी, इसलिए मुझे लगा मेरी हत्या भी करा देंगे, और मुझे किसी ने बताया था कि इसके पीछे श्रीकांत है। अब ये किसी ने बताया था, आप किसी के खिलाफ ऐसे ही एफआईआर करा दोगे?
कुछ भी लिख दोगे तो पुलिस है भाई, सिस्टम है, कोई तो आधार आपके पास होना चाहिए। तो आप आरोप बता रहे हो कि साहब जो बदमाश है वो राजा ठाकुर, जिसको सुपारी दी गई है, उसने कबड्डी का टूर्नामेंट कराया था। उस टूर्नामेंट के बाद उसने पोस्टर लगाए थे साहब एक नाथ शिंदे जयकारे के, एक नाथ शिंदे जिंदाबाद। ये क्या बात हुई भाई? कल को जो है कोई पोस्टर महाराष्ट्र में चिपका दे, मुंबई में चिपका दे और उसमें लिख दे देवेंद्र फडणवीस जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, और नीचे नाम लिख दे उसमें कि भाई ये पोस्टर जो है दाऊद इब्राहिम ने चिपकवाए, तो वो दाऊद इब्राहिम का आदमी हो गया, मतलब दोनों में कनेक्शन हो गया। आप कह रहे हो साहब इसलिए कनेक्शन जोड़ दिया। अजब थ्योरी है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता संजय राउत पर हंस रही है और अब वो ये कह रहे हैं कि जो अभी तक इस तरह की दादागिरी और हैंकड़ी वाले शब्द बोलते थे, संजय राउत अभी भी बदजुबानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जमानत पर बाहर हैं, भ्रष्टाचार के केस में फंसे हुए हैं, गरीबों का हक मारकर अपना बैंक भरने का आरोप उनके ऊपर है। तो ये गरीबों की हाय लगी है। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि उद्धव ठाकरे को मौन रहना और संजय राउत के भ्रष्टाचार में कोई कार्रवाई ना करना, यही भारी पड़ा है, क्योंकि गरीब की हाय बहुत बुरी होती है। भगवान की जो छड़ी है उसकी जो पड़ती है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन गहरी पड़ती है। तो ये पतन का कारण बन रहा है। लेकिन अब कुल मिलाकर के संजय राउत जेल में जाने तय हैं, और वो इस मामले में कि आपने निराधार एक सांसद के ऊपर आरोप लगाए हैं, क्योंकि वो खाली एक मुख्यमंत्री के बेटे मात्र नहीं हैं, वो एक सांसद भी है श्रीकांत शिंदे, तो जेल जाना तय माना जा रहा है। वंदे मातरम।